तरीके से अर्नब गोस्वामी उनको नोटिस थमाया गया है। 60 पेजों का ये नोटिस थमाया गया है। आपको बता दें कि इस तरीके से रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क को रोका जा रहा है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, उसको रोका जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है। और सुचरिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुचरिता, क्या कहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी प्रकरण हमें हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं, चाहे पूर्व नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट हो, चाहे कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना हो, चाहे हमारे रिपोर्टर को गिरफ्तार करना हो, तमाम ऐसी चीजें, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अर्नब गोस्वामी को ये नोटिस थमाना विशेषाधिकार हनन का, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है ये सीधे सीधे कोई राज्यों की सरकारों की लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे यहाँ पर सत्य वर्सेस असत्य दिखाई दे रहा है? सुचरिता, शिखा, सीधी बात यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सवालों से डर रही है ये सरकार। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो मुद्दे उठा रहा है उन मुद्दों को दबाने की कोशिश में है ये सरकार। और इसीलिए आपने जो कहा, मदन शर्मा के घर जो गुंडे आते हैं उन गुंडों को बेल और हमारे रिपोर्टर को जेल। हम ये सवाल पूछते हैं, हमारा रिपोर्टर 6 दिन जेल में रहा और आपने उन गुंडाई करने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं को यूं बेल दे दी, क्यों? यानी पत्रकार अगर सवाल पूछे, अगर कोशिश करे एक स्टोरी को उजागर करने की, तो आप उसे जेल में बिठा देंगे और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये नोटिस देकर, ये 60 पन्ने का जो आपने नोटिस दिया, ये कर आप सोच रहे हैं कि सुशांत का मुद्दा, कंगना का मुद्दा, मदन शर्मा का मुद्दा, पत्रकारिता का मुद्दा दब जाएगा प्रदीप, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सवाल उठाए जाएंगे उसी मुखरता से, उसी दृढ़ता से। प्रदीप, बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं। और आप देखिए, पूरा देश का समर्थन, पूरे देश के बच्चे बच्चे का समर्थन, किसी भी वर्ग का समर्थन इस वक्त अर्नब गोस्वामी के साथ में और सच्चाई के साथ में। सुनिए कैसे देश में समर्थन की लहर सच्चाई के साथ है। मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहा हूं, उद्धव जी, आप 60-60 पेज का नोटिस भेजते हैं पत्रकारों को, मगर 1 पेज का नोटिस नहीं भेजते हैं मुंबई पुलिस को कि बताइए आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं लॉन्च किया सुशांत सिंह राजपूत केस में? आपको पता है इन्वेस्टिगेशन ही नहीं लॉन्च हुआ 70 दिन तक, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा। कि लोकतंत्र की इस मंदिर में, जिसका नाम भारत है, वहाँ पर सारी आज़ादी होती है इस चौथे स्तंभ को, और ये जीवित है तो आईना है, और उसको पूरी आज़ादी नहीं होगी तो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। दाल में काला होता है तभी आवाज़ दबाने का प्रयास होता है, और जितना आप आवाज़ को दबाने का प्रयास करोगे उतना दाल और काला होते जाएगा। पहले अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक फिल्जी ग्राउंड्स के ऊपर मुकदमा दर्ज करके घंटों घंटों तक वहां की पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, जबरन उसको कई घंटे तक पुलिस स्टेशन में रखा। उसके बाद बीएमसी को इस्तेमाल करके कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा, और अब विधानसभा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है, और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को समर्थन मिला, किस तरीके से एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को समर्थन मिला। पूरे देश भर से ये समर्थन मिल रहा है। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सच के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इंसाफ की बात कर रहा है। सारे लोग कटघरे में हैं जो सवाल इस तरह से उठा रहे थे हम पर कि हम इंसाफ की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं। जब से नोटिस दिया गया है विशेषाधिकार हनन का, पूरा देश एकजुट हो गया है और सभी एक ही सुर में कह रहे हैं कि ये गलत है और सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अर्नब गोस्वामी जी ने या रिपब्लिक भारत ने जो प्रश्न देश के सामने उठाए हैं या महाराष्ट्र सरकार के सामने उठाए हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को अर्नब गोस्वामी जी और रिपब्लिक भारत के प्रश्नों के समाधान देना चाहिए, ना कि उनको जेल भेजना चाहिए। जेल नहीं भेजना चाहिए। अर्नब गोस्वामी जी भारत के नागरिक हैं, भारत में टीवी संचालित करते हैं। श्री अर्नब गोस्वामी को जो नोटिस असेंबली की तरफ से महाराष्ट्र के भेजी गई है, इसका हम निषेध करते हैं। ये लोकशाही के चौथे स्तंभ को खत्म करने का एक घिनौना प्रयास है।
ये मीडिया के मुंह को चुप्पी लगाने का एक घिनौना प्रयास है और ये लेजिस्लेटिव पावर्स को मिसयूज करने का भी एक अद्भुत उदाहरण है। और इसीलिए मीडिया को बोलने से रोकना, सत्य की खोज करने से रोकना और न्याय के लिए लड़ने से रोकने वाली ये करतूत है जिसका हम निषेध करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, ऐसा दिखाई देता है कि उनकी सोच में तालिबानी सोच आ गई है। वो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार नहीं दिखाई देते हैं। अर्णब गोस्वामी जो आवाज उठा रहे हैं वो जनता की आवाज है, जनता के प्रश्न है।